हमारी सोच तो सेवा करना, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। और आरोप तो क्या है, ये लगते रहते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीर की इन पंक्तियों को अमली जामा पहनाते हुए खंडवा के मुस्लिम खत्री समाज के लोग मानव सेवा में लगे हुए हैं और ये सभी लोग जमात से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, वही जमात जिस पर कोरोना फैलाने के आरोप भी लगे हैं। ये लोग लॉकडाउन के कारण परेशान होकर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जा रहे मजदूरों को खाना खिला रहे हैं, उनके रुकने और आराम करने की व्यवस्था कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पैदल चलकर जिन बेबस लोगों की चप्पलें टूट गई हैं, उन्हें नई चप्पल पहनने के लिए दे रहे हैं। और इन सेवा करने वाले लोगों में जमात से जुड़े लोग भी हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर जमात पर आरोप लगे हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि मानव सेवा ही सच्चा धर्म है और वही वो कर रहे हैं। बाहर से आने वाले किसी भी मजदूर की जात नहीं पूछी जाती, बल्कि उसकी जरूरत पूछी जाती है और उसकी फिर मदद की जाती है। तो फिर देखिए, अभी हमारे पूरे समाज खत्री बिरादरी जो है ये सेवा कर रही है। वो हजारों किलोमीटर दूर से जो मजदूर आ रहे हैं और जो थके हुए आ रहे हैं, उनको हमने यहाँ खाने का इंतजाम, रुकने का इंतजाम, उनको सैनिटाइज किया जाता है और उनके लिए चप्पल वितरण भी का भी व्यवस्था रखी है। जिनके पास चप्पल नहीं है उनको चप्पल भी दे रहे हैं, जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं और आराम भी करा रहे हैं। पानी की व्यवस्था है। और आरोप तो क्या है, ये लगते रहते हैं और मीडिया को तो मसाला चाहिए बस। और हमारा कहा जाता है कि जमात में कोरोना बांटा, आप खाना बांट रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो उनका जो जिसकी जैसी सोच वो वैसा बोलेगा। हमारी सोच तो सेवा करना, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा करना है। मानव सेवा ही सही सेवा है और हम इसमें कोई वो नहीं है। हमारे वहाँ जो समाज का लोग आ रहे हैं, हम सबकी सेवा कर रहे हैं और यहाँ भी चालू है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम। सेंधवा में भी जो है हम लोग खत्री बिरादरी की तरफ से ये काम चालू है। वहाँ पे भी खाना वितरण हो रहा है, चप्पल वितरण हो रहा है। जो जैसा मजदूर को जैसी चीज़ लग रही है, जो बाहर से आ रहे हैं उनके साथ वैसा जो चीज़ चाहिए उनको अवेलेबल करा के दे रहे हैं। महाराष्ट्र से अपने घर की तरफ लौट रहे मजदूरों का कहना है, सरकार और मीडिया उनकी बात नहीं सुनता, ना ही उनकी बात करता है। महाराष्ट्र से अपने घर साइकिल से लौट रहे पवन कुमार गाजीपुर के रहने वाले हैं। मुंबई में रहकर पढ़ाई भी करते थे और काम भी, लेकिन लॉकडाउन होने से पढ़ाई और काम दोनों चला गया। अब पवन का गुस्सा देखिए। इनका कहना है कि मीडिया उनकी बात नहीं करता, उन्हें हिंदू मुसलमान और जमात का मसाला चाहिए। सर, महाराष्ट्र के मुंबई ठाणे में रहते थे, ठाणे जिले में भिवंडी में। हम काम भी करते हैं, हम एक छात्र हैं और जैसे छुट्टी लगती है तो हम काम भी कर लेते हैं अपना, उसी में पढ़ाई भी करते हैं। वहाँ काम करते थे, वहाँ के लोग बोल दिए कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, काम बंद हो गया, आप जा सकते हैं अपने यहाँ। कुछ हमें सुविधा दी नहीं गई तो हम मजबूरी में जा रहे हैं और हमारी खबर दिखाई नहीं जाती है न्यूज़ चैनल पे। बस जो जमात वाले मिले तो उसको रात दिन दिखाएंगे, लेकिन दूसरे मिले श्रद्धालु तो उनको नहीं दिखाया जाता है कि वो मिले पॉजिटिव। सिर्फ जमात के पीछे लगा, लेकिन जमात वाले खाना खिला रहे वो नहीं दिखाया जा रहा है। खाली हिंदू मुस्लिम करने पे मीडिया लगी हुई है और बाकी जो मेन खबर है उसे मुद्दा वो हटका दिया जाता है हिंदू मुस्लिम में। पवन सिर्फ मीडिया से ही नाराज नहीं है, वो सरकार से भी नाराज हैं। रास्ते में इंतजाम सही था, लोग खाना खिला रहे हैं, रास्ते में वैसी कोई दिक्कत नहीं है, खाना खाते पीते आ रहे हैं बढ़िया से। कहीं कुछ पैसे वैसे मांगे जाते हैं कुछ? हाँ, मांगे जाते हैं सर। फॉर्म भरे थे वहाँ, 2 बार फॉर्म भरे, फॉर्म रिटर्न कर दिया गया। फिर बोले तो बोल रहे हैं कि पैसे दो 800 रुपये। 800 रुपये देने के बाद फिर मेडिकल के लिए जब वहाँ टेस्ट करने के लिए जा तो वहाँ भी पैसे ले रहे हैं, ट्रेन में किराया ले रहे हैं। सरकार के पास सर हमारे किराया नहीं देने के लिए पैसे हैं, लेकिन कुंभ मेले में 166 करोड़ रुपए डोनेट करने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन हमारे जैसे मजदूरों को लाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। ऐसा ही कुछ हाल बहराइच के रहने वाले जाहिद का है। जाहिद ने भी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरा, लेकिन उससे भी पैसे मांगे गए। जब पैसा ही नहीं है तो फिर क्या करें, निकल पड़े पैदल ही। रास्ते में कोई खाना खिला दे रहा तो खा लेते हैं, बाकी पैदल ही चलते रहते हैं। समस्या सर यही था कि जब से लॉकडाउन लगा है, जब से मतलब बंद थे हम लोग, खाना तो मिल रहा था, मगर अब जाने के लिए जैसे फॉर्म भरे तो फॉर्म कैंसिल हो जा रहा था। कोई 50 मांग रहा है, कोई 200 मांग रहा है। हाँ, तो हम लोग बहुत दिन से इधर उधर दौड़े और लाठी चार्ज हो रहा था, उधर मार खा के भाग के बस उसके बाद में अंदर हम लोग भाग आए महाराष्ट्र। हाँ, फिर उसके बाद में आए तो रास्ते में पैदल 5 तारीख से निकले हैं। फिर खाना वाना जो भी मिलता है खाते सोताते, दोपहर में जहाँ भी आराम करते हैं ऐसे ऐसे आराम से यहाँ तक आ गए हैं। कहाँ जाना है? हमको बहराइच जिला जाना है। वैसे कबीर ने एक दोहा ये भी कहा था, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो आज आप भी किसी बेबस मजदूर को देखें तो उसकी मदद जरूर करें।
और कबीर के इस दोहे को दूसरे अंदाज में पढ़ें, जात न पूछो भूखे की। जी हाँ, जो भूखा है उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए, सिर्फ उसकी मदद करनी चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।